गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों अपन एक पोषक तत्व के कार्य के बारे में स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जिस पोषक तत्व के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम देखो बच्चों, कैल्शियम जो होता है ये पौधे के लिए किस प्रकार से उपयोगी होता है, क्या क्या कार्य पौधे के अंदर करता है, फसलों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है और फसलों में कौन कौन से कार्य कैल्शियम के द्वारा किए जाते हैं, इसके बारे में अपने को जानकारी लेनी है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो जो कैल्शियम होता है वो फसलों के आनुवांशिक गुणों एवं आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। इसी के साथ वे क्रोमोसोम की जो संरचनात्मक घटक होता है वो कैल्शियम ही होता है। मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो आनुवांशिक गुण जो होते हैं उन आनुवांशिक गुणों के लिए कैल्शियम उत्तरदायी होता है। तो इसकी पहली उपयोगिता की अगर हम बात करें, यहाँ पर लिख देते हैं कैल्शियम के कार्य। और कैल्शियम के कार्य में पहला कार्य है कि ये पादपों के आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। सबसे पहला जो इसका कार्य है वो ये है कि आनुवांशिक गुणों के लिए ये मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। क्रोमोसोम का संरचनात्मक घटक होता है कैल्शियम, इसलिए उसके निर्माण में भी ये सहायता करता है। दूसरा इसका कार्य है कि ये क्रोमोसोम के घटक के रूप में कार्य करता है, अर्थात उसका ये घटक होता है इसलिए उसके साथ ये कार्य करने का काम करता है। इसके अलावा यदि हम कैल्शियम की बात करें तो बच्चों ये प्रोटोप्लाज्म के जो जलयोजन की प्रक्रिया होती है उसके जलयन की जो हाइड्रेजेशन की जो क्रिया होती है, जलयन की जो क्रिया होती है उसके कम करने का काम करता है और प्रोटोप्लाज्म की जो पारगम्यता होती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। प्रोटोप्लाज्म की जलयन क्रिया को कम कर उसकी पारगम्यता को नियंत्रित करता है। प्रोटोप्लाज्म की पारगम्यता जो होती है उसको नियंत्रित करने का काम कैल्शियम का ही होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो लाइपेज एंजाइम की जो सक्रियता होती है उस सक्रियता को बढ़ाने का काम भी कैल्शियम के द्वारा किया जाता है। पादप के अंदर कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, उनमें से जो लाइपेज एंजाइम होते हैं उन लाइपेज एंजाइमों की सक्रियता को बढ़ाने का काम भी कैल्शियम के द्वारा ही किया जाता है। ये लाइपेज एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाता है। लाइपेज एंजाइम की जो सक्रियता होती है उसको बढ़ाने का जो काम होता है वो कैल्शियम के द्वारा संपादित किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखो बच्चों, जो पादप होते हैं, फसल होते हैं, उन फसलों का जो दाना है, तना है, यदि ये सख्त हों तो वो थोड़े मजबूत हो जाते हैं। इसलिए पादप के दाना और जो तना है उसको सख्त बनाए रखने का काम भी कैल्शियम का ही होता है। कैल्शियम जो होता है वो पादप के तने और दाने को भी सख्त बनाता है। ये पादप के दाने व तने को सख्त
बनाता है, सख्त बनाने का काम करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो कैल्शियम होता है बच्चों, ये कैल्शियम पौधों में कार्बोहाइड्रेट के संचालन में सहायता करता है। कार्बोहाइड्रेट के संचालन की जो प्रक्रिया होती है उसमें ये सहायता करता है। इसके अलावा बीज निर्माण की प्रक्रिया जो होती है उसको उत्साहित करने का, मतलब उसको बढ़ाने का जो काम होता है वो भी कैल्शियम के द्वारा ही किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के संचालन में भी ये सहायता करता है। कार्बोहाइड्रेट के संचालन में सहायता करता है। और इसी के साथ ये बीज निर्माण की प्रक्रिया को उत्साहित करता है। बीज निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को उत्साहित करने का जो काम होता है वो भी कैल्शियम के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों को मजबूत करता है, जिससे उसके अंदर जो ग्रंथियां होती हैं वो ज़्यादा मात्रा में वृद्धि करती है, जिससे नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण होता है वो अच्छे से हो जाता है। दलहनी फसलों की जड़ों में वृद्धि करता है। दलहनी फसलों की जड़ों में वृद्धि कर ग्रंथियों को बढ़ाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया तेज होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो क्रिया होती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो क्रिया होती है वो तीव्र गति से होती है, ज़्यादा मात्रा में होती है, और इससे पादप को, मृदा को ज़्यादा मात्रा में जो नाइट्रोजन होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो भूमि के अंदर जो पोटेशियम है, फास्फोरस है आदि के विनिमय को भी बनाए रखने में कैल्शियम मदद करता है। अर्थात फास्फोरस और पोटेशियम को पादपों और मृदा के मध्य जो आदान प्रदान होता है, जो विनिमय होता है, उस विनिमय को बनाए रखने का कार्य भी कैल्शियम के द्वारा किया जाता है। अर्थात पोटेशियम व फास्फोरस आयनों के विनिमय को स्थिर बनाए रखता है। इसको स्थिर बनाए रखने का काम जो होता है वो आपके किसका होता है? कैल्शियम का होता है। ये बच्चों कैल्शियम के कुछ कार्य हैं जिसके बारे में अपन ने चर्चा की है। इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन एक और पोषक तत्व के कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। अगला जो पोषक तत्व है बच्चों वो है अपना मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के कार्य के बारे में अपने को चर्चा करनी है। यहाँ पर नोट करते हैं मैग्नीशियम के कार्य। मैग्नीशियम जो होता है बच्चों, ये मैग्नीशियम किस प्रकार से उपयोगी होता है पादप के लिए, फसलों के लिए और कृषि कार्यों के लिए। इसकी उपयोगिता को समझने के लिए अपन इसके कार्यों के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो मैग्नीशियम होता है उस मैग्नीशियम को पादप के लिए उपयोगिता
को समझने के लिए अपने को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में एक बार याद करना होगा। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसका मुख्य घटक बच्चों होता है पर्णहरित, और जो पर्णहरित होता है उस पर्णहरित का मुख्य घटक जो होता है वो होता है मैग्नीशियम। अर्थात पादप की संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो मैग्नीशियम पे ही आधारित है, क्योंकि यदि पादप में मैग्नीशियम की पूर्ति नहीं होगी तो पर्णहरित का निर्माण नहीं होगा। पर्णहरित का यदि निर्माण नहीं होगा तो जो पादप है उसका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया न होने के कारण कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो आपको अच्छे से समझना है कि मैग्नीशियम पर्णहरित का अवयव होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उत्तरदायी है। यदि मैग्नीशियम नहीं होगा तो पौधे हरे नहीं होंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो यहाँ पर नोट करते हैं कि ये पर्णहरित जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल का मुख्य घटक होता है। क्लोरोप्लास्ट का बच्चों ये क्या होता है? मुख्य घटक होता है। इसी के कारण पादप हरे होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है और पादप कैसे होते हैं? हरे होते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बच्चों जो एंजाइमों की सक्रियता होती है, ये अनेक एंजाइम ऐसे होते हैं जिसकी सक्रियता आपके मैग्नीशियम के कारण ही हो पाती हैं। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित क्रियाओं के लिए भी ये उत्तरदायी होता है। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि एंजाइम की सक्रियता में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट के उपापचय की क्रिया में पादपों में जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा के उपापचय की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। मैग्नीशियम जो होता है वो अत्यंत आवश्यक तत्व होता है। पौधों के अंदर पोषक तत्वों के वहन और पोषक तत्वों के अवशोषण के अंदर भी मैग्नीशियम सहायता करता है। पौधे के अंदर विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण होता है और अंदर पादप के अंदर विभिन्न भागों तक उस पोषक तत्वों के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है जिसे वहन बोलते हैं, उस प्रक्रिया के अंदर भी मैग्नीशियम उत्तरदायी होता है। जड़ों के द्वारा पादप का अवशोषण होता है और ये जो अवशोषण वाले पदार्थ हैं ये पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। उस प्रक्रिया में मैग्नीशियम क्या करता है? सहायता करता है। पोषक तत्वों के अवशोषण एवं वहन में सहायता करता है। पोषक तत्वों के अवशोषण और वहन की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के अंदर ये क्या काम करता है? उसके वहन और स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उसके लिए अपना काम करता है। वसीय अम्लों और तेलों के संश्लेषण में भी ये आवश्यक होता है। वसीय अम्लों व तेलों के अवशोषण में भी सहायता करता है।
वसा अम्ल और जो तेल होते हैं उनके अवशोषण की प्रक्रिया के लिए भी ये एक आवश्यक होता है काम। इसके अलावा ये पौधों में शर्करा व स्टार्च के स्थानांतरण में भी सहायता करता है। पोषक पदार्थों का जो निर्माण होता है पादप में वो स्टार्च या शर्करा के रूप में होता है। इस स्टार्च व शर्करा को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो काम होता है वो मैग्नीशियम आयन का होता है। तो पादप के अंदर पादप में स्टार्च व शर्करा के स्थानांतरण का कार्य इसी के द्वारा होता है। अर्थात जो मैग्नीशियम आयन होता है वो मैग्नीशियम आयन के द्वारा पादप में स्टार्च और शर्करा का स्थानांतरण होता है। स्टार्च और जो शर्करा होता है वो पादप के पोषक तत्व होते हैं जिनका निर्माण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से होता है और पादप के विभिन्न भागों तक ये पोषक पदार्थों का पहुंचना आवश्यक होता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो मैग्नीशियम इस प्रक्रिया के अंदर सहायता करने का काम करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मैग्नीशियम फास्फोरस को ग्रहण करने और उसके स्थानांतरण में भी सहायता करने का काम करता है। फास्फोरस के स्थानांतरण और उसके अवशोषण में कैल्शियम सहायता करता है। ये फास्फोरस के अवशोषण व स्थानांतरण में सहायता करता है। पादप के अंदर जो फास्फोरस होता है उस फास्फोरस के अवशोषण की प्रक्रिया और स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें मैग्नीशियम जो होता है वो सहायता करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पौधों में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से संबंधित कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं को भी उत्प्रेरित करने का जो काम होता है वो मैग्नीशियम का ही होता है। पादप के अंदर नाइट्रोजन संबंधित मेटाबॉलिज्म की जो क्रियाएं होती हैं, उपापचय की जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को मैग्नीशियम संपादित करने में सहायता करता है। पादप में नाइट्रोजन उपापचय संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम मैग्नीशियम द्वारा होता है। मैग्नीशियम नाइट्रोजन संबंधी जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है।